अमेरिका की धरती पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक ऐसा बयान दे डाला जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पहले तो उन्होंने भारत को मर्सिडीज कार और पाकिस्तान को डंप ट्रक जैसी उपमा देकर चुटकी ली, लेकिन इसके बाद उनकी भाषा और ज्यादा आक्रामक हो गई। उन्होंने खुलेआम कहा, अगर पाकिस्तान के अस्तित्व पर खतरा आया तो वह आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा। ये सीधी धमकी थी कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेगा। इस बयान ने नई दिल्ली में खलबली मचा दी और भारत के विदेश मंत्रालय ने मुनीर को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ऐसी टिप्पणी में छिपी गैर जिम्मेदारी को समझे। ये बयान इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में परमाणु कमान और नियंत्रण व्यवस्था कितनी असुरक्षित है, खासकर वहां की सेना के आतंकवादी संगठनों से रिश्ते को देखते हुए। मंत्रालय ने आगे ये भी कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी टिप्पणियां किसी मित्र देश की धरती से दी जा रही हैं, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर मुनीर ने जो कहा वह कितना गंभीर खतरा है, पाकिस्तान का परमाणु जखीरा कितना बड़ा है और सबसे अहम, इन हथियारों पर असली नियंत्रण आखिर किसका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। स्कॉटहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की जनवरी 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास फिलहाल करीब 170 परमाणु वॉरहेड्स हैं। तुलना करें तो भारत के पास लगभग 180 वॉरहेड मौजूद है। हालांकि पाकिस्तान की ताकत सिर्फ इन हथियारों की संख्या में नहीं बल्कि इनकी तेजी से बढ़ाने की क्षमता में भी है। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की 2023 की रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान के पास 4 प्लूटोनियम प्रोडक्शन रिएक्टर है और यूरेनियम संवर्धन यानी यूरेनियम एनरिचमेंट का मजबूत ढांचा भी मौजूद है। इसके चलते वे कम समय में और ज्यादा हथियार बना सकता है। साथ ही पाकिस्तान नई तरह से परमाणु हथियार प्रणाली पर भी काम कर रहा है, जिससे उसकी मारक क्षमता और ज्यादा बढ़ सकती है। अमेरिकी संस्थान सेंटर फॉर आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन प्रोलिफरेशन के अनुसार पाकिस्तान ने 1998 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था और इसके बाद से उसने 5 से 40 किलोटन तक हथियार विकसित कर लिए हैं। भारत की नीति है नो फर्स्ट यूज यानी पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन पाकिस्तान ऐसी किसी भी नीति को नहीं मानता है, विशेषकर भारत के खिलाफ। पाकिस्तान के पास मुख्य रूप से जमीन में मार करने वाली मिसाइलों का विशाल भंडार है, जिसमें छोटी रेंज की मिसाइलें अब्दाली, गजनवी, शाहीन 1 और नस्र जैसी मिसाइलें शामिल हैं, जो 100 किलोमीटर से कुछ 100 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। अनुमान है कि पाकिस्तान के पास 100 से ज्यादा ऐसी मिसाइलें हैं जो 5 से 40 किलोटन तक के परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। अब पाकिस्तान के पास एक F-16 और मिराज 3 जैसे लड़ाकू विमान भी मौजूद है जो परमाणु हथियार ले जा सकते हैं। हालांकि वायुसेना के लायक केवल 36 परमाणु वॉरहेड ही है। जहां तक समुद्र से परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता का सवाल है तो ये भी सीमित है और प्रयोगात्मक स्तर पर है। पाकिस्तान ने पानी से लॉन्च होने वाली क्रूज मिसाइलों का परीक्षण भी किया है, लेकिन इसे पूरी तरह से ऑपरेशनल अभी नहीं माना जाता है। अब भारत के लिए पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने परमाणु हमले की धमकी दी हो। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान ने इसी तरह की धमकियां दी थी, लेकिन भारत ने अपने सैन्य अभियान जारी रखकर इन्हें झूठा साबित कर दिया था। कुछ रिपोर्ट्स में यह तक दावा किया गया कि भारत ने पाकिस्तान के किराना हिल स्थित परमाणु ठिकाने के पास एक निशाना साधा था। सोशल मीडिया पर यह अफवाह भी उड़ी कि इस ठिकाने का प्रबंधन अमेरिका के हाथ में था। हालांकि भारत, पाकिस्तान और अमेरिका तीनों ने इस दावे की ना तो पुष्टि की और ना ही खंडन किया। तो अब असली सवाल है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर बटन आखिर किसके पास है। पाकिस्तान में परमाणु हथियारों के नियंत्रण को लेकर 3 प्रमुख थ्योरियां बताई जाती हैं। थ्योरी नंबर 1 कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास नियंत्रण पाकिस्तान के संवैधानिक ढांचे में परमाणु हथियार का अंतिम नियंत्रण उच्च राजनीतिक नेतृत्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास होना चाहिए। प्रधानमंत्री नेशनल कमांड अथॉरिटी यानी NCA के अध्यक्ष होते हैं, जो 2000 से परमाणु नीति पर सबसे बड़ा निर्णय लेने का निकाय है। इसके तहत एक न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी NCCS भी काम करता है, जो सुनिश्चित करता है कि कोई भी निर्णय मनमाने तरीके से ना लिया जाए। इसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है, लेकिन सेना की राय और अनुमोदन भी अनिवार्य है। थ्योरी नंबर 2 है कि सेना के पास असली ताकत है। वास्तविकता में पाकिस्तान में सेना के पास असीमित अधिकार है। फील्ड मार्शल मुनीर के बयान खुद इस बात की ओर इशारा करते हैं कि राजनीतिक नेतृत्व केवल दिखावे के लिए है। पाकिस्तान में परमाणु हथियार की सुरक्षा, रखरखाव और लॉन्चिंग तीनों का जिम्मा सेना के पास है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी IISS की एक रिपोर्ट कहती है कि युद्ध या संकट की स्थिति में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल का अंतिम फैसला सेना ही करेगी, चाहे संवैधानिक प्रक्रिया कुछ भी हो। और तीसरी थ्योरी है कि अमेरिका के पास इस सब का नियंत्रण है। अब ये थ्योरी सबसे ज्यादा विवादास्पद है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दावा किया था कि उन्होंने भारत पाक संघर्ष को परमाणु युद्ध में बदलने से रोका।
CIA के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाकू ने तो यहां तक कहा कि पाकिस्तान का परमाणु नियंत्रण एक अमेरिकी जनरल को सौंपा गया है। उन्होंने दावा किया कि नूर खान एयरबेस, जो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के पास है, अमेरिका के नियंत्रण में है और वहां पाकिस्तानी वरिष्ठ अधिकारी भी बिना अनुमति के नहीं जा सकते। 2011 में यह भी कहा गया कि अमेरिका के पास स्नैच एंड ग्रैब यानी झपटों और छीनों की योजना है। अगर कभी अमेरिकी राष्ट्रपति को लगे कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार या अमेरिका या उसके सहयोगियों के लिए खतरा है, तो वह तुरंत उनको कब्जे में ले सकता है। अब इतना बड़ा परमाणु जखीरा, अस्पष्ट नियंत्रण व्यवस्था और उकसाने वाले बयान, ये सब मिलकर पाकिस्तान को वैश्विक चिंता का कारण बनाते हैं। भारत पहले ही अपनी नो फर्स्ट यूज नीति के जरिए संदेश देता आया है कि वह परमाणु हथियार सिर्फ अंतिम विकल्प के तौर पर ही इस्तेमाल करेगा, लेकिन पाकिस्तान की नीति और व्यवहार दोनों ही अनिश्चितता से भरे हुए हैं। फील्ड मार्शल मुनीर का यह बयान भले ही आक्रामक और राजनीतिक रूप से प्रेरित हो, लेकिन ये एक गंभीर सच्चाई है कि पाकिस्तान में परमाणु हथियार सिर्फ सैन्य ताकत का प्रतीक नहीं, बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक हथियार भी है, जिन्हें धमकी और दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत के लिए भी ये जरूरी है कि वे सैन्य तैयारी और कूटनीतिक चालों दोनों में संतुलन बनाए रखें। ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयां दिखा चुकी हैं कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेल हर बार असरदार नहीं होती है, लेकिन लापरवाही की भी गुंजाइश नहीं है। अमेरिका और अन्य शक्तिशाली देशों के लिए भी ये समय है कि वे पाकिस्तान की परमाणु नीति और नियंत्रण व्यवस्था पर गंभीर नजर डालें, क्योंकि एक डंप कार अगर सच में आधी दुनिया को ले डूबने की धमकी दे रहा है, तो ये सिर्फ भारत पाक का मामला नहीं रह जाता है, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा का भी एक गंभीर सवाल बनकर रह जाता है। आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।